नमस्कार मित्रों, आज का विषय है अनजाना भय और कायरता। इंसान अक्सर अनजाने भय से ग्रसित रहता है, दिल दुख दुख करता रहता है और कई बार कायरता भी महसूस होती है और अंत में यह महसूस होता है कि यह भय और कायरता निर्मूल थी, बिना कारण डरता रहा। कोई बीमारी हो जाती है तो आगे क्या क्या होगा, किस तरीके से मुझे शरीर कमजोर हो जाएगा, क्या मेरे को कब्जी होगी, पेट दर्द होगा, सर दर्द होगा, चक्कर आ रहे हैं, इन चीज़ों से डरता रहेगा। या आर्थिक स्थिति खराब होने पर अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, या कोई रिश्ता खराब होने पर अब मेरा काम कैसे होगा। एक जितनी बड़ी समस्या नहीं है उससे बड़ी कायरता, उससे बड़ी घबराहट, एक अनजाना भय इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है और देखते ही देखते जो वह सोचता है वह साबित भी हो जाता है। वो होने लग जाता है। उसको लगता है वास्तव में मैं कमजोर हो गया, या मेरे तो बर्बादी हो गई, या मेरे रिश्ते खराब हो गए। क्या करना चाहिए मित्रों? हमारा शरीर भगवान ने ऐसा दिया है, हमारा मन ऐसा दिया है जिसका शरीर और मन का आपस में बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जैसा आप सोचते हो आपके शरीर में रक्त के प्रवाह उसी हिसाब से होता है। जब आप जोश से भर जाते हो तो दुनिया जीतने का जज्बा पैदा हो जाता है, हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जितनी हमारे शरीर में ताकत है उससे 100 गुना ताकत हमारे में आ जाती है, भगवान का बल भी हम में आ जाता है। तो सबसे पहले यह जरूर समझना चाहिए कि हमें किसी हालत में भय नहीं होना चाहिए, कायरता नहीं होनी चाहिए। अब यह सवाल उठता है कि वह अनजाना भय या कायरता से मुक्ति कैसे पाई जाए। तो मित्रों, जैसे बिजली होती है, उसमें हम सब जानते हैं करंट के हाथ लगाया तो मर जाएंगे। तो क्या हम बिजली का उपयोग करना बंद कर देते हैं? हम उसको इंसुलेट कर देते हैं। हम जानते हैं कहाँ हाथ लगाने से ये होगा। अगर हमको सरदर्द होता है, हम गोली लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, हमें मन में रहता है अभी हम ठीक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह है, आपको ज्ञान बढ़ाना चाहिए, कुशलता बढ़ानी चाहिए। अभी कोरोना का पीरियड आया, इस कोरोना के पीरियड में 90% लोगों ने अपने बहुत सारे या तो रोजगार गंवा दिए या बिजनेस की इनकम गंवा दी और बहुत कुछ समस्याएं खड़ी हो गई। लेकिन बहुत लोगों ने इस पीरियड का लाभ भी उठाया है। क्या आप अपनी समस्याओं से घबरा कर डरते रहते हो, या उन समस्याओं को समझकर उसकी सीढ़ी बनाते हो, अपनी कुशलता बढ़ाते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो? जब जब जो समस्या आपको आई है उसके बारे में क्या आप अपना पूरा ज्ञान पढ़ाते हो और उस ज्ञान में से वो ज्ञान चाहते हो कि चीज़ें ठीक कैसे होगी, इम्प्रूव कैसे होगी? यह तो सब जानते हैं, शरीर में कोई कमजोरी हुई तो तकलीफ हुई तो वो शरीर कमजोर होगा। लेकिन क्या मैं उसको वापस ठीक कर सकता हूँ? क्या मैं इम्यूनिटी बढ़ा सकता हूँ? क्या मैं योगा कर सकता हूँ? इसी तरीके से आर्थिक स्थिति हानि होने पर क्या मैं अपनी कुशलता इतनी बढ़ाऊं? एक पानी बेचने वाला भी पैसे कमा लेता है। एक सिंपल घर में मठड़ी बनाकर 1 किलो से लेके बाद में 1000 किलो तक पहुंच सकते हो। आप सेल करने के लिए 10,000 किलो तक पहुंच सकते हो। छोटे से रोजगार से बड़ा रोजगार पैदा हो सकता है। आप में वह कुशलता है? नहीं है तो हासिल कीजिए। अनजाने भय से होगा भी क्या? अनजाने भय को सीढ़ी बनाइए, समस्या को सीढ़ी बनाइए, उसको ठीक करिए, चीज़ों को ठीक करिए। कायरता भी इसीलिए होती है। हम किसी बिल्ली या मेंढक को देखकर तो नहीं डरते, लेकिन हम शेर को देखते ही डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि शेर शायद खा जाएगा। लेकिन अगर हम शेर पिंजरे में हो और हम बाहर हो, तब क्या हम डरते हैं? कायरता सिर्फ उसी समय आती है जब आपको उस समस्या का ज्ञान नहीं हो कि इस समस्या का हल कैसे करें। तो उस हल को सीखिए।
कायरता आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकती। मैंने अक्सर पाया है, या आप लोगों ने भी पाया होगा, कि शेर से भी मुकाबला हो गया, या 10 लोगों से मुकाबला हो गया, या कुछ और समस्या आई, तो जो लोग कायर थे वो तो समाप्त हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने सामना भी किया है, मुकाबला भी किया है और जीत हासिल की है। तो बहादुरी से चीज़ों का सामना कीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, बहादुरी रखिए। देखते ही देखते जानकारियाँ बढ़ने लग जाएगी। आप अपने अनजाने भय से या कायरता से मुक्ति पालेंगे। अनजाने भय और कायरता से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, मुस्कुराइए, हंसिए। ज्ञान है तो उपयोग लीजिए, नहीं है तो उस ज्ञान को ढूंढ लीजिए और इन सब चीज़ों से मुक्ति पाइए। जिंदगी में इंसान को कभी किसी से नहीं डरना चाहिए, सिर्फ कुछ चीज़ों से डरना चाहिए। झूठ बोलने से डरना चाहिए, गलत काम करने से डरना चाहिए, बाकी कहीं डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुनिया से बड़ी विकट स्थिति आए, हमारा दिमाग इतना तेज होता है, हम सब कुछ जीत लेंगे। तो कहिए, मैं किसी हालत में नहीं घबराऊंगा, मैं कभी किसी हालत में डर के नहीं भागूंगा। मैं चीज़ों को अपनी ईमानदारी, सच्चाई, कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि और ज्ञान की निरंतर बढ़ोतरी से ठीक करता जाऊंगा। मैं हैप्पीनेस थिंकर बीपी मुंदड़ा आप सबके महान जीवन की कामना करता हूँ। और मैं ये तो नहीं कहता सदा सुखी रहो, लेकिन सदैव अच्छे सुख के साथ, अच्छी सुख की कामना, अच्छे सुख को पाने का प्रयास जरूर करें और खिलखिलाते रहें, मस्त रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर मेरे और भी हैप्पीनेस के और जीवन को आसान बनाने के वीडियो उपलब्ध है, उनको देखिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बेल बटन होता है, उसको जरूर दबाइए ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो मिलते रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।